नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TSM एकेडमी में। दोस्तों मैं अभिषेक चौहान। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं के मैथ्स के अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। पहला वाला क्वेश्चन जो अभाज्य संख्या का था, दूसरा क्वेश्चन अभाज्य संख्या गुणनखंड करने के बाद में उनकी जांच करना। आज हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, गुणनखंड हमने देखे थे, उसके पश्चात HCF भी निकालना देखा था हमने और LCM भी देखा था। अब हमें अभाज्य गुणनखंडन का HCF भी निकालना और LCM भी निकालना, वो भी तीन संख्याओं का। हमने एक संख्या का देखा, 2 संख्या का देखा, अब हम तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 12, 15 और 21। दोस्तों क्या है 12, 15 और 21। दोस्तों इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य मतलब तो आपको पता ही है, ऐसी संख्या है जिसका स्वयं से भाज्य न कि किसी अन्य संख्या से। गुणनखंड यानी इन्हें गुणा के रूप में तोड़ना। और ये विधि द्वारा HCF कब निकलता है, जब हमें LCM के बारे में पता हो, यानी हमारे पास जब LCM रहता है तब हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। इनका क्या निकालते हैं, सबसे पहले LCM, वो भी कैसे, अलग अलग तरीके। तो देखिए दोस्तों 12 का LCM लेंगे हम, तो LCM इस प्रकार से लेते हैं। और LCM में एक बात का ध्यान रखते हैं कि अंत में अगर सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 और 10 का आखिर क्या है 0, ये कभी है तो 2 से भाग देते हैं, अन्यथा 3 से, नहीं जाएगा तो 5 से, नहीं जाएगा तो फिर 7, ऐसे अलग अलग संख्याएं बढ़ती रहती है। तो दोस्तों अंत में क्या है 2, यानी कि 2 से जाएगा, ठीक है। और 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। याद रखना दोस्तों, हमें क्या करना है, अभाज्य गुण करना है। तो हमें यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी अभाज्य संख्या है। तो 2 से लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 है जो 2 से क्या है, छोटा है। तो अब यहाँ पर अगर कभी ये संख्या से कभी छोटा आता है तो हम दोनों संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों संख्या। दोनों संख्या क्या हमारे पास 12 है, यानी 2 के पहाड़ में 12 कितनी बार में आते हैं, तो 6 बार में। अब जितनी बार में आते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कितनी बार में, 6 बार में। अब आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 6 है, ये भी क्या है, एक सम है, यानी 2 से भाग जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि 3 का भाग किससे देगा, 3 से। और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 3 का 3। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 12 का LCM दिया, तो 12 का LCM क्या आया, 2, 2 और 3, 2 गुणा 3। दोस्तों ये किसका आया, 12 का LCM आया। अब घातांक रूप में कभी लिखेंगे तो कैसा आएगा, 12 का 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 और 3 कितने बार है, 3 की घात 1। दोस्तों लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं, इसे हम आगे देखेंगे। अभी तक के लिए ये सही है और आसान भी है। अब दोस्तों 12 का किया, LCM किसका करेंगे, 15 का। किसका LCM करेंगे हम, 15 का। अंत में ध्यान दीजिए दोस्तों क्या है, 5 है। अंत में क्या है, 5 है, यानी कि सम नहीं है। अब अंत में 5 आता है तो हम किससे लेते हैं, पहले 3 से, तो 3 से लेंगे। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई जैसे 2 में थी, 1 था, यानी कि ये इससे क्या है, ये बड़ा है, तो दोनों संख्या लिए कितना है, 15। और 3 के बारे में 15 आते कितने बार में, तो 5 बार में, तो ये 3 पंजे 15। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, 5 है, 5 भी विषम है, तो 3 से तो जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो किससे लेंगे, 5 से। और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 कम 5। दोस्तों तो वैसे ही दोस्तों 15 का LCM लिया हमने, तो 15 का LCM क्या है हमारे पास, 15 का 3 और 5, यानी कि 15 का LCM क्या है, 3 गुणा 5। दोस्तों अब आगे देखते हैं 21 का LCM लेंगे, तो ये 21 का LCM लेते हैं। अब 21 के अंत में क्या है दोस्तों, 1 ही, क्या है, 1 ही। अब 1 आकर विषम यानी किससे जाएगा, 3 से। कंडीशन हुई है 3 से, 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो दोनों संख्या लेंगे। अब 3 के बारे में 21 कितनी बार में आता है, तो 7 बार में, 3 7 21। अब ध्यान दीजिए दोस्तों 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का स्वयं से भाग देता है, न कि किसी अन्य संख्या से। 7 का 7। दोस्तों तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमने 21 का LCM लिया, तो 21 का LCM क्या है हमारे पास, 3 गुणा
7। ये दोस्तों अब हम 12, 15 और 21 तीनों का साथ में एलसीएम लिखेंगे। तो 12, 15 और 21 तीनों का क्या है, साथ में एलसीएम दोस्तों। तो ये एलसीएम किसका, 12, 15 और 21 का दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने दो संख्याओं का एलसीएम देखा था कि जिसमें जो संख्या बार बार आ रही थी, जो संख्या क्या रही थी, बार बार उन्हें एक ही बार लिख रहे थे। अब हमारे पास कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और तीनों का अलग अलग एलसीएम है। तो इसमें भी हम क्या ध्यान देंगे कि इसी संख्या जो तीनों में आए उसे हम एक बार लिखेंगे, यानी कि जो बार बार आए, तीनों में क्या है, बार बार आए। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 बार है। कितने बार है, 2 बार है। यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। यानी कि जो 2 है वो सब जगह क्या है, कॉमन है क्या, नहीं है। तो दोनों यहाँ पर लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यानी तीनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार, क्योंकि ये तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ये 3 सिर्फ एक बार। अगर कभी यहाँ पर 2 बार आता तो 3 को 2 बार लिखते हैं और ये एक बार क्या होता है, उससे हट जाता। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या हो गया, 2 गुना 3, ये 3 का भी होगा, ये 3 का भी होगा। क्या बचा, 5 और 7, ये दोनों अलग अलग है। तो ये 5 गुना 7, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, 12, 15 और 21 का एलसीएम हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 12, 15 और 21 का एलसीएम हो गया दोस्तों। इसे हम घातांक रूप में कभी लिखेंगे तो किस प्रकार आएगा, ये 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है तो 3 की घात 1 गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1 गुणा 7 एक बार है तो 7 की घात 1 दोस्तों। तो हमारे पास 12, 15 और 21 यानी तीनों संख्या का एलसीएम क्या हो गया, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1 दोस्तों। तो दोस्तों हमने 3 संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ वो भी किसका, 12, 15 और 21 का दोस्तों। एचसीएफ में दोस्तों क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। यानी कि ऐसी संख्याएं जो तीनों में रिपीटेड आए, यानी तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में आए, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, यानी कि इधर है कॉमन है, इधर नहीं आ रहा है, यानी कि कॉमन नहीं है। तो 2 को हम ले दे सकते हैं। अब 3 है कि 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तीनों संख्याओं में आ रहा है, 12 में भी, 15 में भी और 21 में भी। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ में कॉमन। उसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 5 इधर है लेकिन इधर दोनों में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 7 इसमें लेकिन दोनों में नहीं, तो ये इधर कॉमन नहीं आएगा। यानी कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या आया, सिर्फ 3 दोस्तों। तो हमने अभाज्य गुणनखंड से उसकी विधि द्वारा एलसीएम निकालना भी सीखा और एचसीएफ निकालना सीखा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और ये एलसीएम है, इस प्रकार दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप आसानी से खींच लो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, 17, 23 और 21 वाला। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है 17, 23 और 29 दोस्तों। 17, 23 और 29 का हमें इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के साथ साथ हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चे। अब ये क्वेश्चन तो देख लेते हैं और ये क्वेश्चन को आसानी से समझ लेते हैं और इसके रिलेटेड अलग कुछ दूसरे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लेकिन 17, 23 और 29 ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको करने में बच्चों को बहुत कठिनाई आती है। किस प्रकार आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, 17 का एलसीएम। अब 17 ध्यान दीजिए दोस्तों, 17 ऐसी संख्या है न किसी के पहाड़े में आती है। अब ये क्या हुई, हमारी अभाज्य संख्या हुई और अभाज्य संख्या का हम गुणनखंड करते हैं तो ये सिर्फ स्वयं से भाग जाता है। इसका भाग किससे आता है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं से आता है। यानी 17 का भाग सिर्फ 17 से ही जाएगा। तो कितनी बार में, एक बार में। यानी कि 17 का एलसीएम कभी हम देखेंगे तो क्या आएगा, 17 17 एकम
17। अब 23 का देखते हैं दोस्तों। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 23 का भाग भी किससे आएगा, सिर्फ 23 एकम 23, यानी कि यहाँ पर 23 का भी एलसीएम क्या आया, 23 आया सर। उसके बाद 29 का देखिए दोस्तों, तो 29 का एलसीएम, 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का 29 एकम 29, यानी कि 29 का भी एलसीएम क्या आया दोस्तों, ये 29 आया दोस्तों। हो गया 17, 23 और 29 का एलसीएम। बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज जाते हैं कि सर 17, 23 और 29 ये क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एलसीएम लिया 17 का 17 का, 23 का 23, 29 का 29, यही इसका एलसीएम है, सही दोस्तों। अब तीनों का अगर साथ में लेंगे, एलसीएम 17, 23 और 29, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने आपको बताया तीनों को साथ में एलसीएम लेना है। तो जो चीज डबल बार बार आ रही है उसे एक बार लिखेंगे, और जो चीज बार बार नहीं आ रही उसे वैसे वैसा लिखेंगे। अब देखिए 17 इनमें नहीं है तो 17 एक बार, 23 ये भी 23 एक बार, और ये 29 भी एक बार दोस्तों। तो ये 17, 23 और 29 का एलसीएम है क्या, 17 गुणा 23 गुणा 29। घाटा रूप में कभी लिखेंगे तो ये एक बार है। तो ये देखिए दोस्तों, 17 के हाथ एक, 23 भी एक हाथ, 23 के हाथ एक, 29 भी एक हाथ, तो ये 29 के हाथ एक, ये इसका एलसीएम हो गया दोस्तों, ठीक है। 17, 23 और 29 का एलसीएम हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि सर 17, 23, 29 का तो एलसीएम चलो हम निकाल लेंगे, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ इसका देखना है 17, 23 और ये 29 का। अब एचसीएफ मतलब पता है हमें, कॉमन आना चाहिए, यानी कि जो सब में आना चाहिए वही लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये 17, 23 और 29, सर इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना 17 इनमें दिख रहा है, ना 23 इनमें दिख रहा है, ना 29 इनमें दिख रहा है। तो सर इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान दीजिए, जब एचसीएफ में कोई भी चीज कॉमन नहीं आए, जब एचसीएफ में कोई भी चीज कॉमन नहीं आए तो हम क्या लिखते हैं, एक। सबका मालिक एक, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा दोस्तों। यहाँ पर ही बच्चे को कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, जब भी किसी चीज में हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें अगर कभी कोई चीज कॉमन नहीं रहती है, कोई भी चीज कॉमन नहीं रहती तो क्या आता है, एक आता है। क्या आता है, एक आता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया है। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार होगा और इसका आंसर क्या आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।